अहमद का भाई कहता है कि कौन सा भाई नहीं चाहता उसकी बहन खुश रहे। माशरे में मेरी बहन को कैसा समझा जाता है, तुम इस चीज़ को नहीं समझ सकोगे। क्या मैं गलत हूँ? मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन अच्छी ज़िंदगी गुजारे। मैं उस अहमद को छोड़ूंगा नहीं। हिना का शोहर अपने सास और ससुर से कहता है कि अब इस मसले का हल कर लेना चाहिए, तलाक लेना ही बेहतर होगा। बल्कि अबू कहते हैं अब मैं उस घर में अपनी बेटी को नहीं भेजूंगा, वो बहुत झूठे और मकार लोग हैं। हिना का शोहर बताता है कि मुझे पति ने सब बात बता दी है। बल्कि अबू कहते हैं उसका नाम भी मत लेना मेरे सामने। हीरा कहती है कि तुम्हें सोच समझ कर कदम लेना चाहिए, अबू चाहते हैं कि तुम्हारा तलाक ले लिया जाए। कोमल कहती है हाँ, जो अबू चाहेंगे मैं भी वही करूंगी। हादी ने मुझे तोड़ कर रख दिया है, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि हादी ऐसा निकलेगा। अहमद पाकिस्तान आ जाता है और कोमल को मिलने के लिए आता है। कोमल की माँ कहती है तुम यहाँ से जाओ। कोमल के अबू अभी बहुत गुस्से में है। कोमल के अबू आकर कहते हैं तुम यहाँ से चले जाओ, मेरी बेटी ने तुमसे कोई बात नहीं करनी। वो फिर भी बात करने के लिए अंदर आ जाता है। कोमल कहती है जो मेरे अबू चाहेंगे मैं भी वही चाहूंगी। कहता है कायनात ने मुझसे झूठ बोला था कि अबॉर्शन हो गया है मेरा, तो अभी अब पता चला है कि मेरी बेटी हुई है। तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। कोमल कहती है मैंने तुम्हारे साथ नहीं जाना, मैं अब कभी भी तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहूंगी। कहता है मैं तुम्हारे फैसले से बहुत खुश हूँ। कोमल कहती है मुझे तुम्हारी खुशी में खुश होना अच्छा नहीं लगता। इतनी खुशी मुझे अहमद से छुटकारा मिलने पर हो रही है, उतना ही नहीं कैफियत हो रही है मुझे तुम्हारे पास आने से। देखो अब मैं करती क्या हूँ तुम्हारे साथ। हीरा आती है और आकर कहती है कोमल घर पर नहीं है, कहाँ है? की बहन कहती है घर तुम्हारे सामने है, तुम खुद ही देख लो, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। कोमल अपने घर बताए बगैर ही अहमद के घर आ जाती है और कहती है कि मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, अब वो आप मुझे फोर्स मत करें, मैं इन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ। कोमल का ससुर कहता है फिर ये डिवोर्स के कागजात की क्या जरूरत है, वो फाड़ कर फेंक देता है। कोमल के अबू गुस्से से घर आ जाते हैं और आकर कहते हैं कि मर गई है, मैं उसकी फातिया पढ़ा कर आ रहा हूँ। कोमल की माँ कहती है ऐसी बातें मत किया करे, कोई वक्त कबूलियत का भी होता है। उसके अबू गुस्से से अपने कमरे में चले जाते हैं। ये आकर कहता है आप ही मेरे बाप की जगह हैं, मैं आपको इस तरह परेशान नहीं देख सकता। हादी की चाची आकर कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, बेटी जिस हालत में पहुंची है उसके जिम्मेदार तुम हो। का भाई आता है और आकर कहता है मेरी बहन अब हेड के तौर पर काम कर रही है, तुम्हें यकीन नहीं आता तो ये कार्ड देखो उसका। अहमद लेकर अपनी जेब में डाल लेता है और कहता है कि चलें ठीक है, मैं इस मसले का कोई हल निकालता हूँ। अहमद के अबू कहते हैं नोटिस आया, उन्होंने कहा घर खाली कर दे 15 दिनों में, नहीं तो हम सारा सामान निकाल कर बाहर खुद रख देंगे। अहमद कहता है चले मैं कुछ करता हूँ, मैं अपने ससुराल से कोई हेल्प नहीं मांग सकता, पहले उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया है।